सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं करंट अफेयर्स से हटकर एक अलग ही विषय पर बात करने जा रहा हूं और विषय यह है कि जब तक हम अपनी बुद्धि को स्थिर करना नहीं सीख लेंगे, तब तक आईएएस बनना बहुत मुश्किल काम होगा। यानी कि आईएएस बनने के लिए बहुत जरूरी है बुद्धि की स्थिरता। यह शीर्षक सुनकर के शायद आप सोचने लगे होंगे कि इसकी अभी क्या जरूरत थी। ये तो बिन मौसम बरसात होने लगी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा की शुरुआत हो रही है। मुख्य परीक्षा, उस परीक्षा में वे स्टूडेंट बैठेंगे जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, यानी कि उन्होंने जो आईएएस बनने का सपना देखा था उसमें थोड़े थोड़े से रंग उभरने लगे हैं, क्योंकि वो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। अब वो मेंस में जा रहे हैं। तो दोस्तों, चूंकि वो मेंस में जा रहे हैं, उनकी क्या सबसे बड़ी जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस विषय का चयन किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इस विषय की जरूरत नहीं है। इस विषय की जरूरत केवल इसलिए नहीं है कि परीक्षा हॉल में आप बैठे हुए हैं, बल्कि इसकी जरूरत इसलिए भी है कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं सबसे पहले मुख्य परीक्षा में बैठने वाले सभी स्टूडेंट को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे मालूम है कि हमारी एकेडमी के जो स्टूडेंट रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट, बहुत बड़ी संख्या में वे भी कल एग्जाम में बैठ रहे हैं। ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में एफईआईएस के स्टूडेंट वहां हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप सबके लिए भी हम लोगों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि वह आपकी बुद्धि को वहां स्थिर रखे और आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाने में मदद करे। दोस्तों, आइए अब इस विषय पर बात करते हैं। मैंने बुद्धि की स्थिरता की बात कही है। देखिए, जब आप पेपर पलटेंगे, उसके आगे के दिनों में पेपर पलटेंगे, जैसे ही आप पेपर पलटते हैं, होता क्या है, खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं दूसरे एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। और यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो भी ऐसे के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शुरुआत ऐसे के पेपर से होती है। शीर्षक देखेंगे तो देखने के बाद आप बड़े आराम से दो शीर्षक अपने लिए निकाल लेंगे, दोनों खंडों से। आप घबराएंगे नहीं, आपको मुश्किल नहीं जाएगी कि मैं ऐसे लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। ये कभी नहीं हुआ होगा आपके साथ, अभी भी नहीं होगा। इतनी बात तो मान करके चलिए, इतना भरोसा अपने आप पर रखिए। अब किसी एक ऐसे का चयन करेंगे एक खंड से और दूसरे ऐसे का चयन करेंगे दूसरे खंड से, और आप ऐसे लिखने लगेंगे। समय का भी दबाव नहीं होता है, क्योंकि आपको 3 घंटे में कितने शब्द लिखने हैं, 2000 से 2500 शब्दों के बीच। तो समय का भी दबाव नहीं है। बस दबाव केवल इस बात का होगा कि मैं कितना अच्छा लिख पाता हूं। तो देखिए, इतना दबाव तो रहता ही रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव आप उसके अगले दिन महसूस करेंगे, जब आप जनरल स्टडीज के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे ही जनरल स्टडीज के पेपर्स आपके सामने आएंगे, पक्की बात है कि आपके अंदर घबराहट पैदा होगी। आपने कितनी भी अच्छी तैयारी कर ली हो, घबराहट पैदा होगी। आपका यह मेंस का ही चाहे तीसरा चौथा पांचवा अटेम्प्ट कोई भी हो, घबराहट पैदा होगी। इसका मतलब है कि आपको यह मान करके चलना चाहिए कि घबराहट तो होगी ही होगी। उसका कारण है, कारण यह है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 25 भी हो जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक बार तो आप पूरा पेपर पढ़ते ही हैं। तो डेफिनेटली उसमें कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे ही जो आपके सर के ऊपर से गुजर रहे होंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये है क्या, इस पर मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। और देखिए, मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता क्या है, जैसे कि आप बहुत सफेद झक शर्ट पहन लीजिए। सफेद झक शर्ट है, बहुत खूबसूरती है उसकी सफेदी में, बहुत ही आकर्षण है। लेकिन उस पर यदि एक छोटा सा भी काला धब्बा पड़ जाए या स्याही की बूंद गिर जाए, तो आप देखिए कि वो एक छोटा सा काला धब्बा इस पूरे के पूरे सफेदी को खत्म कर देता है, इस पर भारी पड़ जाता है, सबका ध्यान उधर जाता है। यही हमारे दिमाग की स्थिति होती है कि अब हमारा ध्यान इस बात पर नहीं रह गया है कि इसमें मैं कितने अच्छे से बना पाऊंगा। कुछ ना कुछ तो अच्छे से बनाएंगे ही आप, आफ्टर ऑल आपने तैयारी की है। लेकिन हमारा दिमाग यहां से शिफ्ट होकर के जो कठिन प्रश्न आए हैं, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता या ठीक से नहीं पता,
या दिमाग ये भी सोच रहा है कि काश यार ये तो हम पढ़ रहे थे लेकिन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, काश पढ़ लिया होता। उन पर हमारा दिमाग चला जाता है। हम फोकस करने लगते हैं उन पर जिन पर कि हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, और इसका नतीजा क्या होता है कि हमारे अंदर घबराहट पैदा होने लगती है, एक छटपटाहट सी आने लगती है, एक अलग तरह की बेचैनी के हम शिकार हो जाते हैं। और जैसे ही यह होता है तो हमारी जो बुद्धि है वह अस्थिर हो जाती है। बुद्धि के अस्थिर होने का मतलब है कि जो ठोस तरीके से हमारे दिमाग में थॉट्स आने चाहिए वे ठोस तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। आ तो रहे हैं लेकिन एट्रैंडम तरीके से आ रहे हैं, कभी ये कभी वो कभी वो। यानी कि अब हमने अपने दिमाग पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खो दी है, ढीली पड़ गई है। जबकि अभी ही वो समय है जबकि आपकी अपनी पकड़ अपने दिमाग पर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी किसने आपके दिमाग को पकड़ लिया? थोड़े से उन प्रश्नों ने जो आपको कठिन लग रहे हैं। और देखिए, आप कभी इस बात को मत भूलिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ऐसा आपके साथ ही नहीं हो रहा है, दूसरों के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। फर्क केवल इतना जरूर हो सकता है कि जिन प्रश्नों के साथ आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं प्रश्नों के साथ दूसरा अनकंफर्टेबल महसूस न कर रहा हो, उसके कुछ दूसरे प्रश्न हो, लेकिन अनकंफर्टेबल तो वह भी महसूस कर रहा है। जहां तक संख्याओं की बात है, मान लीजिए हम 20 प्रश्न मान करके चलें, तो दूसरा कितनों के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है वो एक अलग मुद्दा है। आप हो सकता है कि 3, 4 या 5 के साथ कर रहे हो, वो हो सकता है कि 2, 3 के साथ कर रहा हो या 7, 8 के साथ भी कर रहा हो। आप नहीं जानते। तो जब आप उसके बारे में जानते ही नहीं तो सोचना ही व्यर्थ है। लेकिन यहां एक बात तो आपको अपनी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए सोचना ही सोचना है, और वो ये कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया है, यदि यह कठिन है तो सबके लिए कठिन है। इसलिए अपनी बुद्धि को अस्थिर करने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि यह क्वेश्चन पेपर सरल है तो देखिए, हमारी बुद्धि उत्साहित होने पर भी अस्थिर होती है। जब क्रिकेट की टीम ये सोचती है कि अब तो हम जीत गए, तो मान करके चलिए कि उसी क्षण से उसके हारने की शुरुआत हो जाती है और अंततः वो जीती हुई टीम हार जाती है। आपने ऐसे मैचेस देखे हैं। तो अति उत्साह भी नुकसान पहुंचाता है, हमारी बुद्धि को अस्थिर करता है, और निराशा तो अस्थिर करती ही करती है। तो दोस्तों, यहां जिस बात की आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, निहायत ही जरूरत है, वो ये कि आप पूरी तरह से सारी बातों को भूलकर केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में अपने आप को फोकस कर दें। आप ये मत भूलिए कि कुछ ही घंटों के बाद आपको सेकेंड पेपर देना है। और जब आप सेकेंड पेपर दे रहे होंगे तो ये बात मत भूलिए कि अगले दिन फिर से आपको इसी दौर से गुजरना है। तो अगर आप लगातार अपने को डीफोकस्ड करते चले जाएंगे तो सभी पेपर्स के साथ ऐसा होता चला जाएगा। और पता लगा कि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, आप आंसर भी बहुत अच्छे लिख कर आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और वो सिर्फ एक छोटे से कारण के कारण, और कारण ये कि आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा कहने का मतलब है कि आपकी अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहा। उसने आपको अपने कमांड में ले लिया और अपने ढंग से आपको निर्देशित करने लगा। दोस्तों, एक समय आने के बाद हमें सोचना पड़ता है कि ठीक है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जिसके हाथ में भी होगा देखा जाएगा। और इसके परिणाम भी तो तुलनात्मक होते हैं, क्योंकि इसका जो परिणाम है केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी तैयारी क्या है, यह इस पर भी डिपेंड करता है कि दूसरों की तैयारी क्या है, दूसरे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको केवल एक ही बात अपने दिमाग में रखनी है, वो ये कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना 100% देना है। परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा, उसके बारे में अभी से चिंता क्यों करनी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और है जो आपको अपने दिमाग में लानी है, वो ये है कि मुझे अच्छा से अच्छा करना है, बुरी से बुरी स्थिति में भी मुझे अच्छा से अच्छा करना है, ताकि मेरे साथ अच्छा से अच्छा हो सके। यदि आप इतना ही सोच करके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आधी लड़ाई इस परीक्षा की आप मानसिक स्तर पर जीत चुके होंगे, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर ही होगा। इस पर संदेह बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि संदेह करने का कोई कारण नहीं है।
मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों, अब मैं अपने आज के इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और इससे पहले एक बार फिर से आप सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, अपनी ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।